नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र, श्री गणेश कथावाचक ज्योतिष शिक्षक धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, अपने मित्रों को शेयर कर रहे हैं। आज का जो सवाल है वो दिल्ली के श्री मंगला प्रसाद मिश्रा जी ने भेजा है और उनका सवाल है कि गुजरात में जो जजों के तबादले हुए हैं और उन जजों के तबादले हुए हैं जिन्होंने गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहाँ के गुजरात के लोगों को बचाने के लिए वहाँ के गुजरात के हेल्थ सिस्टम को ठीक करने का प्रयास किया। गुजरात के जो हेल्थ सिस्टम में खामियां हैं उसको उन्होंने कहा कि इसको ठीक करे सरकार। जो कोरोना वहाँ फैल रहा है उसको रोकने के लिए सरकार जो है प्राइवेट अस्पतालों को साथ में बुलाए, जो उनकी पीपीई किट है, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम हो और जो कोरोना के जो मरीज हैं उनकी जान न जाए उसके उपाय जो किए। उन जजों का जो तबादला हुआ है, श्री मंगला प्रसाद जी ने पूछा है कि क्या जजों के तबादले के पीछे भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, कोई ज्योतिषीय कारण है? तो हाँ, ज्योतिषीय कारण तो हर जगह पे होता है। ज्योतिषीय कारण होता है तो दिल्ली में भूकंप आते हैं। ज्योतिषीय कारण होता है तो केंद्र में बैठी हुई सरकार तमाम कोशिश करती है अच्छे काम करने की, लेकिन गलत काम होने लगते हैं। ज्योतिषीय कारण तो हर जगह पे है। तो गुजरात में विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री हैं वहां, आइए हम उनकी कुंडली का अवलोकन करते हैं। बर्मा में जो म्यांमार आजकल कहा जाता है, 2 अगस्त 1956 को इनका जन्म हुआ। वहां पर रूपाणी जी का वहाँ पे अस्थिरता फैली तो इनके पूर्वज वहाँ से निकल के राजकोट आ गए और वहीं रूपाणी जो अभी मुख्यमंत्री हैं वहीं उनका शिक्षा वगैरह हुई, तमाम बिजनेस वगैरह रहा और अभी कुछ समय पहले ही, कुछ सालों पहले ही इनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। रूपाणी जी की वृषभ राशि है, राहु केतु इनके खराब हैं। इसका मतलब गणेश जी इनसे बहुत नाराज हैं, जैन हैं ये लोग। और इनका बृहस्पति बहुत शक्तिशाली है, ए कैटेगरी का है, सिंहस्थ बृहस्पति है। मतलब जब इनका जन्म हुआ तो उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगा हुआ था। चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, शनि के साथ राहु बैठा हुआ है, लेकिन राहु केतु चूंकि खराब हैं तो अभी जो फिलहाल इनके साथ हो रहा है, अभी नकली वेंटिलेटर पाया गया, ये उसका वहाँ उद्घाटन करने गए थे अहमदाबाद में और वहाँ पे कुछ समय बाद ही मीडिया ने लिखना शुरू किया कि ये तो नकली वेंटिलेटर है और उसको लेके तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, अहमद पटेल से लेके तमाम नेताओं ने इसका जिक्र किया कि ये सरकार किस तरीके से गुजरातियों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। और पूरे देश ने जिसको देखा वो पूरे विश्व में सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंच गई। तो विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जो जज वहां बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन जजों को वहां से हटा दिया गया। उनकी जगह नए जज नियुक्त किए गए। काम तो किया है वहां की हाई कोर्ट ने, लेकिन उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि हाई कोर्ट ने इन जजों को क्यों हटाया और उनको हटाने की ज़रूरत क्या थी, जबकि वो जज सरकार को ये कह रहे थे कि यहाँ यहाँ आपने गलती की है, यहाँ यहाँ आपको सुधार करने की आवश्यकता है। और उन्होंने वो सारे रास्ते बताए थे कि जिन लोगों को सरकार ने जमीन सस्ती दे रखी है और अस्पताल उन लोगों ने खोल रखे हैं, उन अस्पतालों में क्यों नहीं कोरोना सेंटर खोले जाते, क्यों नहीं वहाँ के लोग निःशुल्क इलाज करते। पूरे संसार में कोरोना को लेकर निःशुल्क टेस्टिंग हो रही है, निःशुल्क इलाज हो रहा है। एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं और इलाज किया जा रहा है। तो उन जजों का जो ट्रांसफर होगा उसको लेकर गुजरात के 44 गणमान्य लोगों ने, पहले वहां के पत्रकारों ने इस विषय को उजागर किया, खबर जो है लीक की,
लोगों को बताया कि ये इस तरीके से गुजरात के अस्पतालों में हो रहा है। सरकार या तो सोई पड़ी है या सरकार इस विषय में कुछ खास लोगों के हितों का ध्यान रख रही है और पूरे गुजरात की जनता को उसने संकट में छोड़ रखा है। तो ज्योतिषीय कारण ये है कि अभी रूपाणी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है और वक्री ग्रह, शुक्र वक्री है, बृहस्पति वक्री है, शनि वक्री है, राहु केतु तो वक्री चल ही रहे हैं। तो कम से कम जब तक शुक्र सीधा नहीं होगा, तो शुक्र सीधा होगा 25 जून को 2020 में, तब तक ये सरकार से इसी तरीके की कारगुजारियाँ देखने को मिलेंगी। क्योंकि जब वक्री ग्रह होते हैं तो क्या मुख्यमंत्री और क्या मंत्री, क्या दिल्ली में बैठा मंत्री या प्रदेश में बैठा मुख्यमंत्री, सबके निर्णय उल्टे सीधे ही होंगे। तो इसमें गुजरात के लोगों को गणेश जी की साधना करनी चाहिए, गणेश जी को नित्य जो है कुछ ना कुछ फल भेंट करना चाहिए अगर धन हो तो, और अपनी रक्षा के लिए गणेश जी से ही प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जो धरती पे लोग हैं वो तो ग्रहों की मार से इतना पीड़ित हो गए हैं कि उनकी बुद्धि गणेश जी ने हर ली है। और ये कोरोना का संकट भी, ये विघ्न जो प्रदान किया है वो गणेश जी ने ही प्रदान किया है, और यही विघ्न गणेश जी ही इसको नष्ट करेंगे। क्योंकि वो विघ्न प्रदान करते हैं तो विघ्न हरता भी हैं। तो गणेश जी की साधना अगर हम करेंगे तो गुजरात में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, भारतीयों को, पूरे विश्व में, संसार के हर आदमी को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल गुजरात में जो जजों का तबादला हुआ है वो उल्टे सीधे ग्रहों के कारण ही हुआ है, और ये विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुंडली जो खराब चल रही है वो भी एक मुख्य कारण है। इस विषय में आपको कुछ और सवाल पूछना हो, आपके मन में कोई और सवाल खड़ा हो गया हो, तो आप धूमकेतु चैनल में फ़ोन नंबर 9810164171 पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय गणेश।